students, I am going to teach you your chapter number 9, that is soil. चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये टर्म्स तो रिमेंबर लर्न करना है, ताकि कहीं भी ये टॉपिक्स आते हैं तो आपको अच्छी तरह से वो समझ में आए. द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज़ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल का निर्माण कैसे हुआ, सॉइल कैसे बनी. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी बहुत सालों पहले. द सर्फेस ऑफ द अर्थ वॉज वेरी हार्ड एंड रॉकी, बहुत ही हार्ड सर्फेस था और बिल्कुल पत्थर की तरह था, चट्टान की तरह था. बहुत सारे वोल्केनिक एरप्शंस हुए जिससे कि अर्थ के अंदर की जो रॉक्स हैं वो मेल्ट हुई. द हॉट लावा फ्लोड एंड कूल्ड टू फॉर्म इग्नियस रॉक, जो गर्म लावा अंदर हुआ वो बाहर निकल कर आया, ठंडा हुआ और उससे फॉर्म हुई इग्नियस रॉक. कहाँ फॉर्म हुई? ये अर्थ के सरफेस पर फॉर्म हुई. एज द टाइम पास दीज रॉक्स वर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीस बाय वायलेंट अर्थक्वेक. उसके बाद जैसे जैसे समय बीता ये जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हुई जब बड़े बड़े अर्थक्वेक आए तब. और उसके बाद ये जो स्मॉलर पीसेस थे रॉक्स के वो चेंज हुए सॉयल में. कुछ कंबाइंड इफेक्ट वाटर, विंड, रूट ऑफ प्लांट्स के और कुछ मैकेनिकल कोलिजन थे. इसकी वजह से ये जो स्मॉलर पीसेस थे वो रॉक के सॉयल में कन्वर्ट हो गए. द रोल ऑफ वाटर, एयर, प्लांट, रूट्स एंड मैकेनिकल कोलिजन इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल आर डिस्क्राइब्ड. क्या रोल रहा इन सारी चीज़ों का सॉयल के बनाने में, सॉयल को फॉर्म करने में, वो हम वन बाय वन नीचे स्टडी करेंगे. सबसे पहले जानते हैं रोल ऑफ वाटर इन सॉयल फॉर्मेशन के बारे में कि वाटर का क्या रोल रहा. वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस के लिए. ठीक है, जब पानी बरसता है तो वाटर एंटर करता है क्रैक्स में या कैविटीज़ में रॉक की. और विंटर में जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वाटर फ्रीज हो जाता है आइस में और एक्सपैंड हो जाता है. This expansion exert an outward force and the rock breaks into smaller pieces. और जब ये पानी जो है वो जम जाता है तो बाहर की ओर एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स की वजह से रॉक जो है वो टूट जाती हैं छोटे छोटे पीसेस में. इस तरह से वाटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सॉइल के फॉर्मेशन में. ओके स्टूडेंट्स, देन द नेक्स्ट इज द रोल ऑफ प्लांट रूट्स इन सॉइल फॉर्मेशन. प्लांट रूट्स का क्या रोल है वो जानते हैं. जो रूट्स हैं प्लांट की वो एंटर करती हैं रॉक के सर्विक्स के अंदर. ठीक है, क्यों एंटर करती हैं? वाटर की सर्च में. एंड दीज पेनिट्रेटिंग रूट्स एक्सर्ट आउटवर्ड प्रेशर ऑन द रॉक्स. और जब ये रूट्स पेनिट्रेट करती हैं रॉक्स को, रॉक को छेदते हुए पानी की तलाश में अंदर को जाती हैं, तो इसकी वजह से रॉक जो है वो ब्रेक हो जाती है स्मॉलर पीसेज में. ये रोल होता है प्लांट रूट्स का सॉइल फॉर्मेशन में. ओके स्टूडेंट्स, देन रोल ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस इन सॉइल फॉर्मेशन. टेम्परेचर जो वेरी होता है, अप डाउन होता है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है. लार्ज वेरिएशन इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर्स ऑल्सो लीड्स टू वेदरिंग ऑफ रॉक. यानी आप जानते हैं कि जो दिन का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, रात का टेम्परेचर कंपेरेटिवली काफ़ी कम होता है. तो इस टेम्परेचर के अप और डाउन से भी रॉक में वेदरिंग होती है, यानी वो रॉक टूटती हैं पीसेज में. दिस प्रोसेस ऑफ अल्टरनेट एक्सपेंशन होता क्या है, जब गर्म होता है दिन तो रॉक्स जो है वो एक्सपैंड होती हैं, और जब ठंडक होती है नाइट में तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से रॉक्स जो है वो टूट जाती हैं स्मॉलर पीसेस में, और फाइनली किस में चेंज हो जाती हैं? सॉइल में चेंज हो जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल प्रोफाइल. सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. हम सब जानते हैं कि जो अर्थ की क्रस्ट का जो सबसे ऊपरी लेयर है दैट इज सॉइल. इट कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर. टू नो अबाउट द नेचर ऑफ दीज वेरियस लेयर्स ऑफ द सॉइल परफॉर्म एन एक्टिविटी, एंड आफ्टर दिस एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वो लेयर्स होती हैं सॉइल की, उसके बारे में हम वन बाय वन जानेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी क्या है, हम एक जार के अंदर वाटर को लेते हैं और साथ में उसमें एक अच्छे अमाउंट में सॉइल को मिक्स करके उसको अच्छी तरह हिला करके पूरी एक नाइट के लिए उसको हम छोड़ देते हैं. उसको छोड़ने के बाद जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं आफ्टर 7 to 8 आवर्स, तो क्या मिलता है हमें? वही चीज़ जो हमें दिखेगी उस जार के अंदर वही होती है सॉइल प्रोफाइल.
तो उस जार में हमें जो देखने के लिए मिलता है, सबसे निचले पोर्शन पर हम जो देखते हैं वो होता है आपके स्मॉल उसमें रॉक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सैंड को देख पाते हैं, सैंड के बाद सिल्ट होता है, सिल्ट के बाद क्ले, और क्ले के बाद सबसे ऊपर ह्यूमस के पार्टिकल्स होते हैं। तो एक्चुअली यही है सॉइल प्रोफाइल, और इस एक्टिविटी के माध्यम से हमने जाना, और घर में भी ये एक्टिविटी परफॉर्म करके आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है सॉइल प्रोफाइल? द वर्टिकल सेक्शन through the soil showing the various layers of soil is called soil profile। अगर हम सॉइल का एक वर्टिकल सेक्शन कट करते हैं तो हम देखेंगे कि सॉइल कई लेयर्स में हमको दिखाई देंगी, और उसी को हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ओके, ईच लेयर डिफर्स इन फील, टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। और ये जो लेयर्स हमें दिखाई देती हैं वो हर लेयर, ये जो चीज़ें मैंने पढ़ी, फील, कलर, डेप्थ, केमिकल कंपोजिशन, इन सब में वो डिफरेंट होती हैं। एंड सॉइल इज जनरली अरेंज इन 3 लेयर। जनरली जो लेयर्स होती हैं वो 3 लेयर्स होती हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। अब 1 बाय 1 हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं ए हॉरिजन किसको बोलते हैं। जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की उसको बोलते हैं ए हॉरिजन। कैसा होता है ये? यूजुअली डार्क कलर का होता है, और ये इसमें क्या होता है? वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक, इसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं रॉक के, और ह्यूमस में ये रिच होता है, जिससे कि ये ह्यूमस क्या करता है? ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ठीक है। प्लांट गेट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस लेयर, ठीक है। द सॉइल इन दिस लेयर इज सॉफ्ट। कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, यानी उसमें छेद होते हैं, और जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज टॉप सॉइल, इसी को टॉप सॉइल भी बोलते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जस्ट लाइक वर्म्स, रोडेंट्स, बीटल्स, मोल्स, ये सारे इसी टॉप सॉइल में रहते हैं। देन नंबर आता है बी हॉरिजन का। बी हॉरिजन क्या है? एक्चुअली जो सब सॉइल है उसी को बोलते हैं बी हॉरिजन। क्या होता है ये? द लेयर जस्ट अंडर द टॉप लेयर। जो ए हॉरिजन होता है यानी टॉप सॉइल होती है, उसके जस्ट नीचे जो लेयर होती है उसको बोलते हैं बी हॉरिजन, ठीक है। और ये इसी को बोलते हैं सब सॉइल। इस लेयर में क्या होता है? स्लाइटली हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट। जो आपका टॉप सॉइल होती है उसके कंपैरेटिवली ये हार्ड होती है, और जो है इट हैज़ वेरी लिटिल ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर। सबसे ज़्यादा ह्यूमस टॉप सॉइल में होता है, ये सब सॉइल में टॉप की तुलना में थोड़ा सा कम, या यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी कम ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर इसमें होता है। एंड दिस लेयर इज़ रिच इन सॉल्युबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड्स एंड इज़ लाइट इन कलर। कलर में लाइट होती है, और ये लेयर रिच होती है सॉल्युबल मिनरल्स में। देन फाइनली कौन सा हॉरिजन आता है? फाइनली जो हॉरिजन आता है दैट इज़ सी हॉरिजन। ये लोअर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, इसको सी हॉरिजन बोलते हैं। एंड इस लेयर में क्या होता है? ये सब सॉइल के नीचे ये लेयर होती है, एंड दिस लेयर इज़ मेड ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ हार्ड स्टोन। हार्ड स्टोन के स्मॉल पीसेस से मिल करके ये लेयर बनी होती है। एंड क्या होते हैं? उसमें क्रैक्स होते हैं स्टोन्स के अंदर, और सर्विक्स होते हैं, दरारें होती हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिग बियॉन्ड दिस लेयर। अंडर दिस लेयर लाइज द बेड रॉक। इसी लेयर के अंदर नीचे जो है सबसे बेड रॉक्स होती हैं, और बहुत ही कठिन होता है इसको खोदना। नाउ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव proportion of the rocks particles and the texture soil are classified into 3 main types। 3 main types में soil को क्लासीफाई किया गया है। वो कौन कौन से हैं? हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। वो 3 टाइप्स हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। तो सबसे पहले हम जानेंगे सैंडी सॉइल के बारे में। क्या होती है? सैंडी सॉइल जो होती है उसमें लार्ज अमाउंट में सैंड पार्टिकल्स होते हैं, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स होते हैं। सैंडी सॉइल कहाँ पाई जाती है? ये डिज़र्ट में पाई जाती है, और जो वाटर कंटेनिंग और यू कैन से वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कम होती है। और सैंडी सॉइल सूटेड नहीं होती है एग्रीकल्चर के लिए, यानी इसमें खेती बहुत अच्छी नहीं होती है। सैंड पार्टिकल्स इन सैंडी सॉइल आर क्वाइट लार्ज। बहुत ही लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में अच्छी तरह से टाइट नहीं रहते हैं, एंड बहुत सारा एम्प्टी स्पेस जो है इनके बीच रहता है। एंड सच गैप्स
आर फिल्ड विद एयर, उसमें एयर भरी होती है, सो वी कैन कॉल सैंडी सॉइल एज वेल एयरेटेड सॉइल, बहुत ही ज़्यादा उसमें एयर भरी होती है, इसीलिए इसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है। बिकॉज ऑफ दीज एम्प्टी स्पेसेस वाटर कैन ड्रेन थ्रू सच सॉइल, वाटर जो है इन कैपेसिटी इन स्पेस की वजह से वाटर जो है बिल्कुल भी रुकता नहीं है, वो तुरंत नीचे निथर कर चला जाता है। एंड देयरफॉर सैंडी सॉइल इज़ लाइट, वेल एयरेटेड एंड ड्राई, बहुत ही लाइट होती है और एयरेटेड होती है, बिल्कुल हवा उसमें आर पार जाती रहती है और ये टेक्सचर में ड्राई होती है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे क्लेई सॉइल के बारे में। द सेकंड टाइप ऑफ सॉइल इज क्लेई सॉइल। दिस सॉइल मोस्टली कंटेन्स क्ले पार्टिकल्स, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस एंड सिल्ट। ओके, क्ले पार्टिकल्स बीइंग वेरी स्मॉल गेट क्लोजली पैक्ड, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं यानी आपस में बिल्कुल चिपके हुए से रहते हैं। क्ले सॉयल इज कम्पैक्ट एंड कैन होल्ड वाटर, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसमें अच्छी होती है। क्ले सॉयल कैन नॉट ट्रैप एयर, एयर इसमें ट्रैप नहीं होती है, हो सकती है क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके, क्ले सॉयल कंटेन्स मैनी मिनरल्स विच मेक इट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट rather than sandy soil. The clay soil is heavier because it can hold water. Water ये hold कर सकती है, water ये अपने में पकड़ करके रखती है क्योंकि इनके इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। सो ये जो सॉइल है वो हैवी होती है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसमें अच्छी होती है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लोमी सॉइल, द थर्ड काइंड ऑफ सॉइल दैट इज लोमी सॉइल। इसके बारे में जानते हैं। लोमी सॉइल कंटेन क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ह्यूमस इन द राइट प्रोपोर्शन, यानी ये बहुत ही अच्छी टाइप की सॉयल मानी जाती है और इसमें क्ले, सिल्ट, सैंड और ह्यूमस का जो प्रोपोर्शन होता है, जो मात्रा होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है जैसा कि होना चाहिए। लोमी सॉयल हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी वाटर को पकड़ कर रखने की जो कैपेसिटी है इसकी सबसे अच्छी होती है। लोमी सॉयल इज़ रीजनेबली पोरस, अलाउ एयरेशन ऑफ रूट, यानी पोरस होती है क्योंकि सैंड पार्टिकल्स भी इसमें बराबर मात्रा में होते हैं, क्ले भी होता है, सिल्ट भी होता है, इसलिए ये पोरस भी होती है यानी हवा भी इसके अंदर आ जा सकती है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी होती है। सो ड्यू टू पोरसिटी, ये पोरस होती है, सो ये अलाउ करती है एयरेशन ऑफ रूट्स के लिए, रूट्स को भी एयर जो चाहिए होता है वो आसानी से मिल पाता है। दैट इज़ वाई लोमी सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, इसीलिए इस सॉइल को प्लांट के लिए बेस्ट सूटेड माना जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की बात करते हैं। जो टॉप सॉइल होती है वो सॉफ्ट और लाइट होती है और इसको बहुत ही आसानी से विंड या जो वाटर होता है, फ्लोइंग वाटर, उससे आसानी से निकाल कर बहा कर ले जाया जा सकता है। तो द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप सॉइल बाय विंड और बाय द फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, यानी जब बहुत तेज़ी के साथ हवा चलती है या बारिश का पानी बहता है, फ्लोइंग वाटर होता है, बहता हुआ पानी होता है, उसके साथ ये जो मिट्टी है वो कट कर निकल जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। एंड सॉइल इरोजन क्या होता है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। इरोजन ऑफ बेयर सॉइल इज़ वेरी सीवियर, मतलब होता ही होता है, इसको रोका नहीं जा सकता, नॉर्मली आप इसको रोक नहीं सकते हैं। एंड इरोजन ऑफ सॉयल बाय वाटर इज़ वेरी सीवियर ऑन द स्टीप स्लोप्स ऑफ हिल्स एंड द एरियाज विच हैव वेरी हैवी रेनफॉल, जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल्स होती हैं या फिर आपका स्टीप स्लोप्स होते हैं, बिल्कुल ढलान होती है, वहाँ पर सॉयल इरोजन होता ही होता है। एंड इरोजन ऑफ सॉयल बाय विंड अकर्स मेनली इन द ड्राई डेजर्ट एरिया। सॉयल इरोजन कहाँ होता है? मेनली जो ड्राई एरिया हैं, डेजर्ट एरिया हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। क्या कॉजेज़ हैं सॉइल इरोजन के? जो मेन कॉजेज़ हैं वो हैं लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग इन फॉरेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स चर जाते हैं जंगलों को, इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। एंड क्या रीज़न है? क्लियरिंग द फॉरेस्ट टू मेक द लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग और फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, यानी लगातार आप जानते हैं पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है, इस वजह से जो फॉरेस्ट हैं उनको उनकी अंधाधुंध कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है और नई नई बिल्डिंग्स को बनाने के लिए और तमाम तरह के चीज़ों के लिए, लैंड बनाने के लिए, फार्मिंग के लिए लैंड बनाने के लिए जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, इस वजह से भी सॉयल इरोजन
होता है। क्या प्रिवेंशंस हैं, प्रिवेंशंस ऑफ सॉइल इरोजन, कैसे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं? तो कुछ एक टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। उसमें जो पहली टेक्निक है वो बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड ग्रास, यानी ज़मीन पर, खेतों में, फॉरेस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज़ को लगा करके, ग्रास को लगा करके सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। स्टेप फार्मिंग करके रोक सकते हैं। इन हिली एरियाज, जो पहाड़ी रीजन होते हैं, वहाँ पे स्टेप फार्मिंग मेथड जो है वो प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को। कैसे प्रिवेंट करता है? बाय रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर। जब स्टेप्स में खेती होगी तो जो वाटर की स्पीड होगी, यानी कि वो स्लो होगी, स्टेप बाय स्टेप वाटर आएगा, तो जो भी सॉइल होती है वो इरोड होगी, बट कंपेरेटिवली कम होगी। बाई कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, चेक डैम्स एंड रिवर एम्बैंकमेंट, जो हमारे रिवर्स हैं और उस पर अगर हम बांध बना देते हैं तो भी इस सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ बाय प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग, यानी जो ज़्यादा चरा देते हैं, चरवाह जो होते हैं ज़्यादा चरा देते हैं अपने एनिमल्स से, उसको भी अगर हम प्रिवेंट करेंगे, ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा चराने को, तो भी हम इस सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।